कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ग्रामर तो हम कभी भी सीख जाएंगे, क्योंकि ग्रामर तो एक तरह से क्या होती है, साइंस होती है, रीजनिंग होती है। लैंग्वेज में जब तक आपके पास वोकेबलरी नहीं है तो समझ लीजिए लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है। और आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, हर समय की एक पैटर्न होती है, तो सारे क्या है, वोकेबलरी बेस्ड हो गए हैं, वो आप अच्छे से जानते हो। तो समझते हैं हम। सबसे पहले ये वर्ड है एक स्टिंजी। क्या? स्टिंजी, STINGY। तो स्टिंजी का मतलब होता है, स्टिंजी कंजूस। क्या होता है? कंजूस। अब कंजूस को हम बोलते हैं पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मीन्स क्या होता है? कंजूस। ठीक है। और जो व्यक्ति कंजूस होगा, माइजर, अ माइजरली पर्सन, अ माइजरली पर्सन, एक कंजूस व्यक्ति। पार्सिमोनियस का मतलब भी क्या होता है? कंजूस। और माइजरली का, माइजर तो नाउन होता है, इस एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? अ माइजरली पर्सन, अ निगर्डली पर्सन। थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मीन्स भी क्या होता है? कंजूस। ठीक है। मैंने कहा डोंट बी सो पार्सिमोनियस विद मी, मेरे साथ इतने कंजूस मत बनिए। माई फादर इज सो स्टिंजी दैट आई कांट डिपॉजिट, ठीक है, योर फी, कि मेरे पिताजी इतने कंजूस हैं कि मैं फीस को जमा। हाँ, तो स्टिंजी का मतलब है कंजूस। पार्सिमोनियस, अ माइजरली पर्सन, अ निगर्डली पर्सन। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब भी क्या होता है? कंजूस। अब आपको पता है कि जो कंजूस व्यक्ति होता है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? उदार नहीं हो सकता। तो इसका अनलिबरल भी हो जाएगा। भाई लिबरल है वो तो दिल खोल के खर्च करेगा, और कंजूस व्यक्ति वो कभी भी खर्च नहीं करेगा। तो कंजूस व्यक्ति कभी उदार नहीं हो सकता, उदारता थोड़ी दिखाएगा। ठीक है। ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल वो होते हैं किफायती स्पेरिंग बोलते हैं जिनको, SPARING। ठीक है। तो अनजेनरस हो जाएगा, अनजेनरस। पार्सिमोनियस, कंजूस, अ माइजरली पर्सन, अ निगर्डली पर्सन, थ्रिफ्टी। और जो व्यक्ति कंजूस होता है वो कभी भी उदार नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? अनलिबरल, अनजेनरस होते हैं। ठीक है, स्पेरिंग होते हैं। ठीक है। अब हम इसका क्या है, यूज करते हुए पढ़ सकते हैं किस तरह से। प्लीज डू नॉट बी, प्लीज डू नॉट बी सो स्टिंजी विद मी। कृपया मेरे साथ इतने कंजूस मत बनिए। ठीक है। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, इज सो पार्सिमोनियस, तुम्हारा भाई इतना कंजूस है, मेरी राय में, दैट ही कैन नॉट बाय एनी ड्रिंक। मेरी राय में तुम्हारा भाई इतना कंजूस है कि वो कोई ड्रिंक नहीं खरीद सकता है। मतलब
पेप्सी वगैरह जो भी। अब स्टिंजी का मतलब आप अर्थ जानोगे तभी तो आंसर दे पाएंगे। भाई ग्रामर में तो चलो हम नियम सीख लेंगे, तो अपन ने यूज कर लिया प्लीज डोंट बी सो स्टिंजी विद मी, यू आर सो पार्सिमोनियस विद मी, तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा कंजूस हो। अब यहाँ पर उसने कहा कि स्टिंजी का आप एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अनजेनरस, क्या हो जाएगा अनजेनरस, अनलिबरल। और भी वर्ड होते हैं, पिंच पेनी होता है, वो आगे आएगा, मुहावरा भी होता है, सीजीएल में 3 बार आ लिया है पिंच पेनी को लेके। तो स्टिंजी मीन्स क्या होता है कंजूस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सटल। देखो सटल होता है चालाक, मैंने लिटरेचर में पढ़ा है, टाइम सटल थीप ऑफ यूथ, समय जवानी का चालाक चोर होता है। चालाक चोर इसलिए जवानी हमारी कब चली जाती है पता भी नहीं चलता, समय। हाँ जी, तो देखिए सटल, हमने क्या है कि बचपन से एक वर्ड पढ़ा कनिंग मीन्स चालाक, बस यही हम अंग्रेजी को चूक गए सीखने में। हर क्लास के अनुसार आपको अपनी वोकेबलरी पर ध्यान देना चाहिए था, इन्हांसमेंट पर स्पेशली। तो सटल, सटल होता है चालाक, क्या होता है चालाक। चालाक भी ऐसा है जो आपको पता भी नहीं लगने दे कि कब क्या कर दिया, इस तरह से। तो जो व्यक्ति चालाक होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टफुल, कि तुम बड़े आर्टफुल हो। आर्टलेस तो बेचारा क्या होता है सामान्य, सिंपल, ऑर्डिनरी, और आर्टफुल क्या होता है चालाक। और जो व्यक्ति चालाक होता है उसको हम बोलते हैं टैक्टफुल, उसमें टैक्ट भरे हुए होते हैं। और जो व्यक्ति चालाक होता है उसको हम बोलते हैं कनिंग। और क्राफ्टिंग, ये भी एसएससी में पूछा गया है, क्राफ्टिंग, क्राफ्टी का मतलब भी क्या होता है चालाक, ठीक है। अब वैसे तो बहुत वर्ड होते हैं, फॉक्सी भी होता है, यू आर सो फॉक्सी, तुम बड़े चालाक हो, ये भी चालाक ही होता है। और क्राफ्टी होता ही है, आर्टफुल, टैक्टफुल, कनिंग, क्राफ्टी, फॉक्सी। और एक जो एसएससी पूछती रहती है वाइली, यू आर सो वाइली, तुम बड़े वाइली हो, चालाक। तो देखो ये वर्ड भी एसएससी ने पूछ लिया है, ये वाला भी पूछ लिया है, इधर को ये वाइली वाला भी पूछ लिया है। और सीधा तरीका है कि पिछले एग्जाम्स के आप क्वेश्चंस को क्या करिए, रिवाइज करिए। लिखो, यूज भी कर लेते हैं हम। समय, समय जवानी का समय, ये लिखो आप तो, समय एक चालाक चोर होता है। समय एक चालाक चोर होता है जो कि हमारी जवानी को चुरा लेता है। टाइम, समय, इज, है, अ सटल थीफ, दैट टेक्स अवे, एक फ्रेजल वर्ब होती है टेक अवे, चुरा लेना, या स्टील्स आवर यूथ। समय क्या है, एक सटल थीप है, चालाक चोर है, दैट टेक्स अवे, चुरा लेता है, स्टील्स चोरी कर लेता है, आवर यूथ जो कि हमारी जवानी को क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है। यानी पता भी नहीं लगता कि समय कब धीरे धीरे हमारा समय निकल जाता है।
अब और चोर तो चोरी करते हुए दिखाई देते हैं, समय का पता नहीं लगता है, पता नहीं लगने देता है, जब तो इसको क्या कहा है, चालाक। तो सटल का मतलब क्या होता है, यहां देख लीजिए आप, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कनिंग। क्या हो जाएगा, कनिंग, CUNNING। लिख लिया सभी ने। टाइम इज अ सटल थीफ दैट टेक्स अवे, दैट स्टील्स अवर यूथ। नेक्स्ट वन, तो द करेक्ट आंसर विल बी कनिंग। नेक्स्ट वन, पिंच पेनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, CGL में 3 बार आ लिया है। यू आर सो पिंच पेनी विद मी, तुम मेरे साथ बड़े कंजूस हो। पिंच पेनी का मतलब भी क्या होता है, कंजूस। क्या होता है, माइजर। SSC की जो तैयारी कर रहे हैं आप देख लेना, ये बहुत बार ये वर्ड आपके पूछा जा चुका है, पिंच पेनी। ये CHSL में भी आ लिया है, CPO के अंदर भी पूछा जा चुका है। पिंच पेनी, जो सिक्के में पिंच कर रहा है, पेनी मीन्स होता है सिक्का, तो क्या है, कंजूस व्यक्ति। अब ऐसे ईडियम भी होते हैं, एक मुहावरा भी जोड़ सकते हो, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्या, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखो अपना एक अच्छा कलेक्शन बनाइए, एक ईडियम और जोड़ दो। अभी मैंने आपको ईडियम पढ़ाया था, टू डाई इन हार्नेस, सेवाओं में रहते हुए मृत्यु हो जाना। अब एक ईडियम और जोड़ दो आप, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका मतलब भी क्या होता है, फिस्टेड का मतलब कंजूसी होता है, एक कंजूस व्यक्ति। डोंट बी अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ट्राई टू बी लिबरल। एक कंजूस व्यक्ति बनने की कोशिश मत करिए, मतलब मत बनिए, बल्कि किसका प्रयास करिए, ट्राई टू बी अ लिबरल वन। तो नेक्स्ट वन पर हम डिस्कस करते हैं, गिव अप। कल भी मैंने बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है, त्याग देना। मैंने कहा हैव यू गिवन अप, हैव यू गिवन अप स्मोकिंग, क्या तुमने धूम्रपान को त्याग दिया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है। गिव अप मीन्स क्या होता है, त्यागना। तो अपन ने इंग्लिश में क्या कहा, हैव यू गिवन अप स्मोकिंग, क्या तुमने धूम्रपान को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। अब अपन किसी चीज को त्यागेंगे या छोड़ेंगे, तो मैंने आपको कल भी वर्ड्स बताए थे, ध्यान देंगे। एक तो होता है गिव अप, तो ये तो होता है ये अबंडन। क्या होता है, अबंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ना, त्यागना। फॉरसेक, क्या होता है, फॉरसेक। जिल्ट, ठीक है। एब्डिकेट, देखो सिमिलर वर्ड तो सारे होंगे, लेकिन यहां एब्डिकेट वर्ड का अपन यूज नहीं कर सकते इसकी जगह। एब्डिकेट का यूज कब करते हैं, जब हम किसी वो पावर को जो त्याग करते हैं उसके लिए एब्डिकेट वर्ड आता है। लेकिन वैसे क्या है आपस में, सिनोनिम्स है, यूज करना अलग चीज होती है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, किसी चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है। रेलिंक्विश, देखो वर्ड को बार बार आप रिपीट करोगे तो सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे आपके। डिसकंटिन्यू कर दिया। अब सिमिलर वर्ड में तो एब्डिकेट भी होता है, रेनाउंस होता है। रेनाउंस का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना। अब देखो वैसे तो डिजर्ट मीन्स भी क्या होता है, लेकिन डिजर्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ना ही होता है, गिव अप कर रहे हो। लेकिन किसी को क्या कर रहे हो डिजर्ट में आप, टू लीव समवन, टू लीव समवन। हेल्पलेसली, गिव अप का मतलब त्यागना। अबंडन, फॉरसेक, जिल्ट, डिसकंटिन्यू, रेलिंक्विश, एब्डिकेट, रेनाउंस। ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जो एसएससी ने नहीं पूछ रखा हो। फॉरसेक काफी बार आया हुआ है, तो बीएसटीसी में पूछा हुआ है राजस्थान में। अबंडन, आपने क्या मीनिंग याद नहीं की,
मेन कारण तो इंग्लिश ने समझ पाने का यही है, सबसे बड़ा कारण। कि अब गिव अप का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, बताओ। अबंडन, त्यागना। क्या होता है? त्यागना। और एब्डिकेट क्या होता है कि रिनाउंस पावर, सत्ता को जो छोड़ते हैं वो क्या कहलाता है? एब्डिकेट। मैंने वन वर्ड में बताया था। अब मैंने कहा कि नेवर रिलाई ऑन, नेवर रिलाई ऑन दोज, उन लोगों पे कभी भरोसा मत करो, हूँ डिजर्ट यू, जो तुम्हें डिजर्ट कर देते हो, यानी बुरे समय में आपको छोड़ देते हो, ऐसे लोगों पे कभी भरोसा मत करिए। नेवर रिलाई ऑन। तो भैया देखो सीखने को बहुत कुछ है। मैंने अभी आपको ऑन की बात करें, किसकी? ऑन की। तो इसको जोड़ लेना आप। रिलाई के बाद आपको आंख बंद करके कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है? रिलाई ऑन, भरोसा करना। और बताओ कौन कौन से वर्ड बताए मैंने ऑन के? आप मैंने बताया ऑन फुट, पैदल। जब तक आप जो मैंने बेसिक में पढ़ा दिया वो सारा याद होना चाहिए, यही बताया होगा। एक मैंने ये बताया होगा ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते में। क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, शाबाश, जब भी तो ऐसी तो इंग्लिश अच्छी होगी हमारी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, के विपरीत। दो सही तरीके से बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? ओनली, ओनली क्या होता है? अच्छा, छुट्टी पर, ऑन लीव। तो ओनली ओनली मत बोलो, इसको सही बोलो आप, ऑन लीव, छुट्टी पर। बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑन द लेफ्ट, जो आपको मैंने बेसिक में पढ़ा दिया अब तक। ऑन द राइट, क्या? बताओ बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बेस्ड के बाद तो आता है ऑन, बेस्ड ऑन, आधारित। और ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो बेसिक में आपको मैं पढ़ाता चल रहा हूं, जितने भी वर्ड कलेक्शन बनवा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, एट के वर्ड है तो एट को याद रखो, ऑन के वर्ड है तो ऑन के वर्ड्स को याद रखिए। अच्छा अच्छा, ये जब भी इससे हो रहा था, करो इसको, चलो कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? गिव अप, ऑन द वे, जो मैंने आपको पढ़ा दिए, ये सारे पढ़ा दिए ना बेसिक के अंदर। रिलाई ऑन, भरोसा करना। पैदल की अंग्रेजी क्या बताइए? रास्ते की अंग्रेजी क्या बताइए? ऑन द वे। के विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी। छुट्टी पर, बाई तरफ से, दाई तरफ से, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। और बेस्ड ऑन, आधारित। और ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, तुम्हारी परफॉर्मेंस के आधार पर। देखो जो नए हैं उनको मैं एक बात बता देता हूं। लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। भाषा को आप चलते फिरते घूमते कहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन एक तो इसमें धैर्य रखना पड़ता है। और जब तक आपके पास वोकेबलरी का कलेक्शन नहीं होगा, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। ठीक है, वो ग्रामर तो मैं सिखा दूंगा, ग्रामर सीखना ही अंग्रेजी सीखना नहीं है। और आज पैटर्न चेंज हो चुका है, जितने भी एग्जाम्स होती हैं उनमें वाइटल रोल होता है किसका? वोकेबलरी का। और कंपोजिशन पार्ट तो आप बिल्कुल निम्न स्थिति में पहुंच जाएंगे अगर आपकी वोकेबलरी, कंपोजिशन नहीं होगी, वोकेबलरी नहीं होगी, तो कैसे पैसेज को आप एप्रीहेंड कर लोगे? तो अपना एक बढ़िया कलेक्शन बनाइए, ठीक है ना। तो गिव अप, गिव अप मीन्स क्या होता है? त्यागना, अबंडन। ये लो अपना आंसर दे दिया। नेक्स्ट वन, डॉज। ठीक है, अब डॉज मीन्स क्या होता है? बचना, बार बार होता है। डॉज मीन्स क्या होता है? बचना।
अब बचने को अंग्रेजी में बोलते हैं सन। सन मीन्स क्या होता है? बचना। और बचोगे तो आप अवॉइड हो गया, और बचोगे तो आप एवेड हो गया। एवेड मीन्स भी क्या होता है? एस्चू, बचना। अब बचेंगे तो अपन क्या है? उस चीज से परहेज करेंगे, तो एब्सटेन और रिफ्रेन, परहेज करना, बचना। अब मैंने कहा आप फिर फायदा उठाएं, आप एसएससी में जाके देखिए प्रीवियस पेपर्स में एब्सटेन और रिफ्रेन के बाद कितनी बार प्रपोजिशन पूछा गया है? फ्रॉम, परहेज करना, दूर रहना। तो ये फ्रॉम में 2 वर्ड और जोड़ लेंगे आप। अच्छा बताओ पहले फ्रॉम के कितने वर्ड आ गए अब तक बेसिक में जो मैंने पढ़ा है? बता सकते हैं आप? बोलो। अभी जो मैंने बेसिक इंग्लिश पढ़ाई है उसमें फ्रॉम से रिलेटेड कोई वर्ड ही नहीं बताया। हाँ, एक तो वेरी गुड, वेरी गुड। सफर फ्रॉम, अगर कोई किसी चीज से पीड़ित है, किससे? कोई बीमारी से और कोई चीज से पीड़ित है तो सफर फ्रॉम, आंख बंद करके फ्रॉम लिखना है, लेकिन वो पीड़ित होना चाहिए किसी, जैसे मैंने कहा सी सफर्ड फ्रॉम कैंसर, वह कैंसर से पीड़ित है। एक वर्ड आज जोड़ लें आप, एब्सटेन फ्रॉम, परहेज करिए, बचिए। एब्सटेन फ्रॉम, परहेज करना। तीसरा वर्ड क्या है? रिफ्रेन फ्रॉम, परहेज करना, बचना। यही वर्ड बताएं एक साथ अभी बेसिक तक, चलो कोई नहीं। तो ये 3 वर्ड बता दिए अभी फ्रॉम तक, 2 के ज्यादा हो गए, कोई नहीं, इसके बढ़ जाएंगे। तो डॉज मीन्स क्या होता है? बचना, ठीक है ना? प्लीज सन, कृपया बचें। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, कृपया किससे बचें? शराब पीने से और धूम्रपान करने से बचें। अब डॉज मीन्स होता है बचना, तो बचने का मतलब है आप कोई चीज से भाग रहे हो, दूर हो रहे हो, एक तरह से क्या कर रहे हैं हम? परहेज कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्रेन। क्या हो जाएगा? रिफ्रेन। और एब्सटेन और रिफ्रेन के बाद प्रपोजिशन पूछा जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। लिख लिया? नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं। ये लो, रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब क्या है? और देखो आप रिपीट कर लिया करो, वीडियो छोड़ ही देता हूं मैं आपको, इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा, उस पर रिपीट कर लो वर्ड्स को बार बार, आप याद हो जाएंगे। तो रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है? त्यागना, छोड़ना। तो वो क्या हो जाएगा? रेनाउंस। क्या हो जाएगा? रेनाउंस। रेनाउंस का मतलब फॉरसेक कर, अबंडन। रिलिंक्विश द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, बुरे लड़कों की संगति को रेनाउंस कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं, अबनीगेट। अबनीगेट का मतलब मैंने आपको बताया था, ध्यान करिए, यहां ध्यान दें, सीजीएल में आ चुका है वैसे अबनीगेट, उसमें पूछा था अबनीगेशन। अबनीगेट में आप क्या किसी चीज को डिनाय करते हो, नकारते हो कि भाई मैंने ये नहीं किया, कंट्राडिक्ट करते हो। क्या करते हो? कंट्राडिक्ट, खंडन करना। रूल आउट भी बोलते हैं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, रूल आउट, गेन से, खंडन करना। अब इस अबनीगेट से ही बन गया अबनीगेशन, और इसको सीजीएल में पूछा हुआ है अबनीगेशन। अबनीगेशन का मतलब वही नकारना, डिनायल, क्या? खंडन जिसको बोलते हैं, क्या? खंडन, डिनायल। तो अबनीगेट का जल्दी बोलो आंसर क्या हो जाएगा? डिनाय।
ठीक है। आई abnegate दिस स्टेटमेंट, मैं इस वक्तव्य का खंडन करता हूं दैट आई एम गोइंग टू ज्वाइन आम आदमी पार्टी। मैं इस वक्तव्य का खंडन करता हूं, आई abnegate दिस स्टेटमेंट। देखो हिंदी और इंग्लिश होती क्या है, लैंग्वेज ही तो है, लेकिन आपके पास शब्द तो है ही नहीं। आप हिंदी में तो समझ जाते हैं कि मैं इस वक्तव्य का, जो आप कथन बोलते हो, जो आपने मुंह से बोला है, कोई कथन बोला है, तो आपने कहा आई abnegate दिस स्टेटमेंट, मैं इस वक्तव्य का खंडन करता हूं, इसको मैं डिनाय करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी में क्या है शामिल होने वाला हूं या शामिल होने जा रहा हूं। तो बस ये है, बस सीधी सी बात है। मैं आपसे अंग्रेजी में क्या कहूंगा, गो टू द कन्फेक्शनरी, गो टू द कन्फेक्शनरी एंड फेच मी सम succulent स्वीट्स। ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने। हलवाई की दुकान पर जाइए और मुझे कुछ रसीली, रसदार, स्वादिष्ट मिठाइयां लेके आइए। अब क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपको हलवाई की दुकान को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, कन्फेक्शनरी। अब समझ कहां से आएगी अंग्रेजी, बताइए आप। एंड फेच, और लाइए, फेच मीन्स ब्रिंग, मी मीन्स मुझे, सम मीन्स कुछ, सक्यूलेंट स्वीट्स, स्वादिष्ट, टेस्टी। अब ये सक्यूलेंट है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, आप देख लेना प्रीवियस पेपर्स में जाके। अब आपको यही वर्ड्स में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। आप तो ये चाहते हो कि अंग्रेजी में वही वर्ड आए जो हमने पढ़ रखा है, ब्रेव मीन्स बहादुर, तो ऐसे थोड़ी होगा। तो भाषा को आप रटिए मत, भाषा को आप जैसे स्पॉन्टेनियसली सीखिए। जैसे मैंने यूज कर दिया, ये लो आपने सेंटेंस बना लिया कि भाई मैं इस वक्तव्य का खंडन करता हूं, आई abnegate दिस स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू ज्वाइन आम आदमी पार्टी। आप तो बस गाय दूध देती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, राम आम खाता है, ऐसे अंग्रेजी बनाते हो, बताओ कहां से इंग्लिश सुधरेगी। तो abnegate का मतलब डिनाय होता है। नेक्स्ट वन पे हम डिस्कस करते हैं। ही अपील्ड टू हिज फॉलोअर्स, उसने अपने अनुयायियों से प्रार्थना की। अब देखो यहां भी अपन ने एक वर्ड जोड़ दिया। देखो टू में तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड जुड़ चुके हैं, जुड़ गए ना, तो जुड़ गए तो आप ये बताओ एक्सेप्टेबल शब्द है, इसके बाद कौन सा प्रोपोजिशन आता है, एक्सेप्टेबल टू, स्वीकार्य, क्या स्वीकार्य। तो अपील टू, अगर आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपील टू पर्सन या किसी जो भी है, तो अपील के बाद भी क्या आता है, टू। और भी वर्ड है आपके पास, एक्सेस पढ़ा दिया मैंने, टू, एक्सेसिबल, बोल क्यों नहीं रहे आप, टू, इनएक्सेसिबल, भूल गए इतनी जल्दी, इंजूरियस, इंजूरियस, टू, बेनिफिशियल, बोलो बेनिफिशियल, बेनिफिशियल टू, कॉन्ट्रेरी, टू के तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए अपने पास, ठीक है। तो ही अपील्ड टू हिज फॉलोअर्स, उसने अपने अनुयायियों से निवेदन किया, क्या निवेदन किया कि टू एस्चू वायलेंस, कि तुम किसको छोड़ दो, हिंसा को छोड़ दो, त्याग दो, छोड़ दो, या बचो हिंसा से, तो गिव अप हो जाएगा। भाई एस्चू का मतलब क्या होता है, छोड़ना, और छोड़ रहे हो तो आप क्या, एक तरह से गिव अप ही होता है।
तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, वोरेसस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पिछली बार स्टेनो में भी आया था ये राजस्थान के अंदर। वोरेसस, वोरेसस होता है लालची। कैसा? लालची व्यक्ति। तो लालची व्यक्ति के लिए देखो क्या क्या होता है। ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग मीन्स क्या होता है? लालची। ठीक है। जो व्यक्ति लालची होता है वो होता है रेवनस। अवेरिसस, स्टार मीन्स होता है भूख से मरना, तो स्टार्विंग, इसको हमेशा भूख लगी रहती है। और वोरेसस रीडर के लिए भी आता है, एक ऐसा पाठक जिसको मतलब उस होता है और नॉलेज प्राप्त करूं और नॉलेज प्राप्त करूं, मतलब पढ़ाई करता ही रहता है, तो उसको वोरेसस रीडर बोलते हैं। और एक को वोरेसस रीडर होना भी चाहिए। ठीक है। तो अवेरिस लालच होता है, इससे अवेरिसस हो गया लालची। ग्रेस्पिंग, रेवनस, स्टार्विंग। अब जिसकी प्यास बुझाई जा सके क्वेंचेबल, और जिसकी प्यास नहीं बुझाई जा सके अनक्वेंचेबल। तो लालची व्यक्ति की प्यास बुझती है क्या? तो वो क्या होता है? अनक्वेंचेबल। तो ये तो सारे वर्ड हो गए इसके लिए, क्योंकि जो लालची है वो अनक्वेंचेबल है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। स्टार्विंग भी होता है और रेवनस भी होता है। ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट वन पे आ जाए, क्राफ्टी। जल्दी बोले अब आप। क्राफ्टी अभी तो बताया था चालाक, अब जो चालाक होगा वो क्या होगा? टैक्टफुल। रिगरस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने इस जघन्य अपराध को किया है, घिनौने अपराध को किया है, ठीक है, विल नेवर गो अनपनिश्ड, उन्हें कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे लिखा था अखबार में, विल नेवर गो अनपनिश्ड, यानी उन्हें बिना सजा दिए हुए छोड़ा नहीं जाएगा। और उनको क्या दिया जाएगा? रिगरस पनिशमेंट, कठोर सजा दी जाएगी। तो रिगरस का मतलब होता है कठोर। कठोर, हार्ड, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब भी क्या होता है? कठोर, सख्त जिसको बोलते हैं अपन, स्ट्रिक्ट। वैसे ऑस्टियर भी बोलते हैं इसको, क्या? ऑस्टियर, कठोर। रिगरस पनिशमेंट, हार्ड, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट, ऑस्टियर। ड्रेस्टिक भी बोलते हैं, कठोर कार्रवाई, ड्रेस्टिक स्टेप्स लिए जाएंगे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध, ड्रेस्टिक स्टेप्स लिए जाएंगे, यानी कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिगरस, हार्ड, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट, ऑस्टियर, ड्रेस्टिक। ठीक है। सन मीन्स होता है बचना, क्या हो जाएगा? अवॉइड, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वन लेते हैं, एक्जेस्पेरेट। अभी कल परसों बताया था मैंने आपको। एक्जेस्पेरेट का मतलब होता है नाराज करना, एनोए। मिफ, मिफ मीन्स भी क्या होता है? नाराज। इर्क मीन्स भी क्या होता है? नाराज। आप आश्चर्य करोगे, सीजीएल मेंस में आ रहा है ये क्वेश्चन, इर्क। बताओ, नॉर्मल वर्ड है, इस पे आप घबरा जाते हो सैनी जी। इर्क मीन्स नाराज करना होता है, एनोए। मिफ, इनफ्यूरिएट, वेरी गुड, आग बबूला करना किसी को, इनफ्यूरिएट करना, इनरेज करना, क्रोधित करना।
और नाराज आप किसी को कर रहे हो तो बेजर भी होता है, BADGER। बेजर मीन्स क्या होता है? सताना, किसी को नाराज करना, पेस्टर। ठीक है, अब नाराज कर रहे हो तो आप किसी को एक तरह सता ही रहे हो, एनोय कर रहे हो। तो एग्जेस्पेरेट का मतलब क्या हो जाएगा? एनोय। इनसे ही मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल बनाना सिखाया था, नहीं सिखाया? इर्क्ड, और बताओ? मिफ्ड, एग्जेस्पेरेटेड, वैक्स्ड, इन्फ्यूरिएटेड, इनरेज्ड, ये सारे वर्ड बताए थे मैंने आपको। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाए आप, गेन से। गेन से का मतलब है नकारना, खंडन करना, कंट्रेडिक्ट। क्या होता है? कंट्रेडिक्ट, खंडन करना, किसी चीज को नकारना, क्या कहलाता है? गेन से। क्या कहलाता है? गेन से। नेक्स्ट वन पे स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? ठुकराना, रिजेक्ट। क्या होता है? रिजेक्ट। और रिजेक्ट मीन्स ठुकराना होता है। अब मेरी बात समझ लीजिए, देखो ये सेट असाइड है, एसएससी से लेके जितनी भी एग्जाम है इनमें बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसके दो अर्थ निकलते हैं सेट असाइड के, पहले बताया, अब भी समझ लें आप। एक तो सेट असाइड का अर्थ होता है बचाना, पुट बाय, बचाना। ये किसके लिए आता है? धन बचाने के लिए। और एक सेट असाइड का मतलब होता है कि आपने कोई चीज को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। क्या कर दिया? ठुकरा देना, यानी आपने उसको डिक्लाइन कर दिया। क्या कर दिया? डिक्लाइन। और ठुकराने को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। और ठुकराने को हम ये तो बोलते ही, आपको लिखवा ही दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि और एक टर्न डाउन होता ही है। लिख लिया यहां तक? मैंने कहा ही ऑफर्ड मी टी, उसने मुझे चाय परोसी, ऑफर्ड की चाय, बट परंतु आई डिक्लाइंड, मैंने मना कर दिया। इसका मतलब मैंने रिजेक्टेड, अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूज। डिक्लाइन शब्द का यूज हम रिफ्यूज के सेंस में भी करते हैं। आई ऑफर्ड हर हस मनी, मैंने उसको रिश्वत पेश की। हस मनी का मतलब क्या होता है? ऐसा धन जो ये कहता हो चुप चुप हो जाओ, ईडियम होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो आई ऑफर्ड हर हस मनी बट सी डिक्लाइंड, परंतु उसने क्या कर दिया? मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो एक तो ये वर्ड यूज करते हैं हम। एक मैंने कहा कि द अपेक्स कोर्ट या द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड हिज प्ली फॉर मर्सी, सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है। तीनों फॉर्म यही होती है, सेट सेट सेट। तो यहां पर सेट असाइड का मतलब क्या है? टर्न डाउन, स्पर्म ठुकरा देना, अस्वीकार कर देना, टर्न डाउन ये रिजेक्ट कर देना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी कौन सी दया याचिका को ठुकरा दिया है? दया याचिका को। हिज प्ली फॉर मर्सी, प्ली फॉर मर्सी, दया याचिका।
क्या कहेंगे हम इसको, दया याचिका, या दर्ज जो उसने मतलब मर्सी मीन्स दया होता है, प्ली मीन्स आग्रह, याचिका एक तरह से। अब मैंने कहा कि ही हैज स्पर्न्ड माई बिजनेस प्रपोजल, उसने मेरे व्यापार के प्रस्ताव को क्या कर दिया है, ठुकरा दिया है, स्वीकार कर दिया, स्पर्न्ड कर दिया। और मैंने कहा प्लीज सेट असाइड, कृपया बचाएं, प्लीज पुट बाय, बचाएं, प्लीज ले असाइड, कृपया बचाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है बचाने के लिए। प्लीज सेट असाइड, प्लीज पुट बाय, ये आली है एसएससी में, एमटीएस माली, सीएचएसएल माली, फ्रेजल वर्ब। पुट बाय को अंडरलाइन कर रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन में सेव दे रखा है, देखते ही क्या दे दो, आंसर। तो प्लीज सेट असाइड, प्लीज पुट बाय, प्लीज ले असाइड सम मनी फॉर फ्यूचर, कृपया भविष्य के लिए कुछ धन बचाएं, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ, क्योंकि जीवन भरा हुआ है, अनसर्टेनिटीज, कृपया भविष्य के लिए धन बचाए, क्योंकि जीवन किससे भरा हुआ है, अनिश्चितताओं से। तो फुल ऑफ, तो ये भी फिक्स है, फुल ऑफ, भरा हुआ, ऑफ में जोड़ लेंगे हम। तो ही हैज स्पर्न्ड, उसने ठुकरा दिया है, माई बिजनेस प्रपोजल, मेरे बिजनेस प्रपोजल को। तो सेट असाइड का अर्थ ये भी होता है क्या, ठुकराना, अस्वीकार करना, और सेट असाइड का मतलब बचाना भी होता है, जिसको अपन 3 फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, सेट असाइड, पुट बाय और ले असाइड। ठीक है, नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं हम, ग्रेस्पिंग, तुम बड़े लालची हो, यू आर सो ग्रेस्पिंग, अवेरिसस, ग्रेस्पिंग का मतलब लालची, अवेरिसस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवेरिसस। कविटस, कविटस का मतलब भी क्या होता है, लालची, ग्रीडी, ये सब इसी के सिमिलर वर्ड है, कवेटस बोल दो, रेवनस बोल दो, ग्रेस्पिंग, ग्रीडी, वोरेसस, हंगरी, स्टार्विंग, जिसकी कभी एक भूखी प्यास नहीं हो रही, अनक्वेंचेबल, ये सब किसके लिए आता है, लालची के लिए। और अवेरिस मीन्स क्या होता है, लालच, तो अवेरिस से क्या बन गया, अवेरिसस, लालची। क्या हो गया, लालची। जैसे हिंदी में होते हैं ना, जल, पानी, नीर, तोय, बारी, अंबु, ऐसे अंग्रेजी के लाइक हिंदी, इंग्लिश हैज इट्स ओन सिनोनिम्स, बट यू आर नॉट वेल एक्वेंटेड विद इंग्लिश idioms, phrases, synonyms, antonyms, because we don't prefer studying English based articles, magazines and so on, जो भी है। तो मैंने कहा कवेटस, डोंट बी सो कवेटस, लालची, रेवनस, ग्रेस्पिंग, ग्रीडी, वोरेसस, स्टार्विंग, अनक्वेंचेबल, अवेरिसस, these are associated synonyms for लालची, that is called greedy और ravenous in English। ठीक है, नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं हम, ग्रेस्पिंग। अब काफी बार 2 अर्थ निकलते हैं, मैंने पहले पढ़ाया था कि दिस इज बियॉन्ड माई ग्रेस्पिंग, ये मेरी समझ से परे, वाट एवर यू से, जो कुछ तुम कहते हो, इज ऑलवेज बियॉन्ड माई ग्रेस्पिंग,
अब आप यूँ तो लिखोगे जो कुछ तुम कहते हो हमेशा मेरे लालच के परे होता है, तो ग्रेस्पिंग का मतलब वो भी होता है क्या, समझना, ग्रेस्पिंग एबिलिटी। और ग्रेस्प पकड़ना भी होता है किसी को, टाइट पकड़ लिया आपने, तो ग्रेस्पिंग का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, लालची भी होता है और अंडरस्टैंडिंग भी होता है, ठीक है ना। दिस चैप्टर, ये जो अध्याय इज बियॉन्ड, के पार है, दिस चैप्टर इज बियॉन्ड माई ग्रेस्पिंग, ये जो चैप्टर है वो मेरी समझ के परे है। दिस चैप्टर इज बियॉन्ड माई ग्रेस्पिंग, तो ये चैप्टर किससे परे है, मेरी समझ के परे, अंडरस्टैंडिंग। और नेक्स्ट वन पे ले लेते हैं हम, ऑन द स्लाइड, ये तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये जो अध्याय है वो मेरी किसके परे है, समझ के परे है, बियॉन्ड माई ग्रेस्पिंग। और ग्रेस्पिंग के दो अर्थ निकलते हैं, लालची भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे आ जाएं आप, ऑन द स्लाई, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीजीएल के पेपर में उठा के देखो आप, एक तो इसको फ्रेज में जोड़ लेना। ऑन द स्लाई का मतलब आप बिल्कुल चोरी छिपे सातिर तरीके से नजरें चुरा करके कुछ काम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, ऑन द स्लाई, ऑन द स्लाई। तो बताओ क्या होगा इसका, सिनिकली, फर्टिवली बोलते हैं इसको, अभी मैं समझाऊंगा डिटेल में आपको कल की क्लास में इस वर्ड के बारे में। अब टाइम का अभाव है क्योंकि अभी थोड़ा ग्रामर में और बताना है। तो ऑन द स्लाई ये हो जाएगा सिनिकली, फर्टिवली, सातिर तरीके से, ठीक है ना। कल करेंगे इस पे डिस्कस। और एक लास्ट और देख लो, ठीक है ना। ये जो वर्ड आया था ना अभी आपके, इस पे हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे ऑन द स्लाई को लेकर, फर्टिवली। और मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट हैज, सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी मर्सी पिटीशन, दया याचिका को टर्न डाउन कर दिया है। टर्न डाउन क्या होती है, फ्रेजल वर्ब, तो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड कर दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का ग्रामर में आप आ जाइए।